देवर्षि नारद जी महाराज गए, कहाँ गए? मथुरा गए। किसके पास गए? कंस के पास गए। कंस उठ करके खड़ा हो गया महाराज जी। कंस उठ करके खड़ा हो गया और कंस उठ करके बोला आइए आइए महाराज बैठिए, गुरुदेव बैठिए बैठिए। कंदमूल फल दिए। नारद जी ने कहा ये दीजिए वीजिए छोड़ो। बोले कब मारोगे? बोले महाराज मैंने राक्षस भेजे, सब जाते हैं, कोई लौट के कोई नहीं आता है? कोई लौट के नहीं आया है आज तक। करूं क्या? मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। पूतना भेजी है, उसके बाद शक्तासुर भेजा, तृणावर्त भेजा। मुझे अभी अभी कल ही मुझे बताया कि कागासुर भेजा था, वो भी मरा हुआ पाया। अब मैं करूं क्या? तो नारद जी हंसते हुए बोले देखो आज मैं बरसाने गया था तो मैंने मूल को पकड़ लिया। बोले मूल कृष्ण नहीं है तो मूल कौन है? बोले मूल उसकी शक्ति है, ये कन्हैया वन्हैया कुछ नहीं है। कृष्ण, तू तो केवल कृष्ण के पीछे पड़ा है, कृष्ण से कुछ नहीं हो रहा है। कृष्ण की सारी शक्ति है किसमें? बोले वृषभानु गोप की एक बेटी हुई है, वो सबकी शक्ति है और उसी शक्ति के चलते ये सब हो रहा है। वो शक्ति के चलते ही सब कुछ हो रहा है। तो कंस तो डर गया। बोले महाराज बार बार आकर के डराने देते हो है? मैं वैसे ही डरा हुआ था कि एक था शत्रु, अब ये दूसरा और हो गया। बोले नहीं नहीं, मुख्य यही है, मुख्य यही है। अच्छा मुख्य यही है? बोले हाँ। बोले तो चलो चलो चलो। कहाँ? बोले तो मैं राक्षस को भेजता हूँ। बोले अभी अभी कन्या जन्मी है। बोले हाँ। बोले किसी राक्षस को भेज देता हूँ और मार देता हूँ। तुमसे कृष्ण नहीं मरा, तुम्हारे राक्षसों से। अरे वो तो कृष्ण की शक्ति है। अच्छा बोले फिर? बोले राक्षसी को भेज देता हूं। बोले कुछ नहीं होने वाला इन राक्षसियों से। तो फिर बोले कंस तू खुद जा और खुद जा करके देख, आकलन कर उसकी शक्ति का। जा जा जा। कंस ने कहा बार बार डराने देते हो आप हमें, अब एक ही शत्रु था, ये दो दो और हो गए। बोले अब तू जा। नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई और पट्टी पढ़ा करके भेज दिया। अब यहाँ कंस आयो। देखिए कंस आया। अब कंस का रथ जैसे ही आया, बरसाने में तो हल्ला हो गया। बरसाने में कारे युवराज कंस आ गए, कंस आ गए, कंस आ गए। डरने लगे, सबको लगने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो देखो मारने के लिए कंस आ गया। पर वृषभानु जी महाराज ने सुना तो वृषभानु जी अपना रथ लेकर के गए कंस के पास, उतरे और उतर करके हाथ जोड़ करके बोले युवराज मथुरा नरेश कंस की जय हो। कुछ भी हो, राजा तो है ही है भाई। कंस की जय हो। कंस भी नीचे उतरा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला ए महाराज आप ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप क्यों आए बताइए, आपके आने का कारण क्या है, आप बोलिए। तब कंस ने कहा आपके बेटा हुआ है। बोले नहीं, कर तो समय पर पहुंचता है ना। बोले नहीं नहीं, कर की बात नहीं है, पर वो नंद बाबा तो आपके यहाँ हमारे यहाँ आ जाते हैं कभी कभी, पर आप कभी नहीं आते। तो वृषभानु जी ने कहा बरसाने छोड़ करके कहीं जाने आने की इच्छा होती नहीं है।
नहीं, ये सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके हम कहाँ जाएं, हम कहाँ आए बताइए। इसलिए हमारी कहीं जाने आने की इच्छा होती नहीं है, इसलिए हम न कहीं जाते हैं न आते हैं। आप क्यों आए? बोले आपके यहाँ किसी ने जन्म लिया है। बोले हाँ हाँ जन्म लिया है। बोले तो चलिए, अब लेकर के तो जाना पड़ेगा भीतर। नहीं राजा है कुछ भी हो महाराज जी, नहीं भीतर लेकर के गए, और जैसे भीतर लेकर के गए, भीतर लेकर के वहां पर गए। बोले आइए बैठिए बैठिए, बैठाया जाकर के और बैठा करके कहा किसका जन्म हुआ है? तो श्री दामा को बुलवाया। श्री दामा को बुलवा करके कहा ये श्री दामा है, नहीं ये मेरा बेटा है, इसी का जन्म हुआ। तो तुरंत वृषभानु जी से कंस बोला, बोले नहीं आपकी बेटी हुई है। कहाँ है बेटी? वृषभानु जी छुपाना चाहता है, नहीं कंस को कैसे दिखा दे, ये तो बड़ा खराब आदमी है और मेरी बेटी को नजर लग जाएगी, बेटी नहीं दिखाऊंगा। वृषभानु जी ने कहा बेटी है भीतर सो रही है, हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं, कंस ने स्पष्ट कहा। अब क्या बोले, राजा को मना किया नहीं जा सकता। वृषभानु जी इधर उधर कुछ सोचे, अब क्या बोले, दुष्ट है। चलो भीतर आए, कीर्ति रानी भीतर थी, तुरंत बाहर आई, आकर के बोली सुनिए जी ये क्यों आया है ये कंस, कुछ भी कहिए, मैं अपनी बेटी को नहीं दिखाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं, कंस बरसाने को उजाड़ दे, पर मैं अपनी लाली को दिखाने वाली नहीं हूं। बस एक टूक मैंने कह दिया, नहीं दिखाऊंगी बस। रानी अब वो मानेगा है नहीं, मानेगा नहीं। कंस ने फिर आवाज लगाई, वृषभानु जी क्या हुआ, मैं भीतर आऊं क्या? रानी वो मानेगा नहीं, बस दूर से दिखा देता हूं और वो चला जाएगा यहां से। कीर्ति रानी ने कहा आप भी ना, बस मैं कह देती हूँ दूर से ही देखे। हाँ दूर से ही देखेगा आप। कीर्ति रानी आई, ठीक है, कीर्ति रानी दूसरे महल में गई, पालने में श्री राधा रानी को छोड़ा। फिर एकाएक क्या सूझा, दौड़ी दौड़ी आई, इतना मोटा काजल का टीका लगा, फिर गई, फिर भी मन नहीं माना, फिर आई, पूरा काजल लेकर के मुंह में पोत दिया। हाँ, नजर न लगे मेरी बेटी पर। बादल से सूरज छुपा है क्या? बादल में ताकत है, वो सूरज को छुपा दो। कीर्ति रानी जैसे ही गई, कीर्ति महारानी मैया जैसे ही गई, इधर कंस आया, और कंस जैसे ही आया, एकाएक कंस ने कहा आप जाइए बाहर। मन न लगने के बाद भी वृषभानु जी को बाहर जाना पड़ा। कंस पास में गया, कीर्ति रानी बाहर कह रही आप क्यों आ गए बाहर, जाइए भीतर, भीतर जाइए, वो कंस मेरी बेटी को। वृषभानु जी ने कहा बस अब क्या करूं मैं, वो मान नहीं रहा, वो ऐसे, ये थोड़े पुरुष थोड़े ऐसे ही होते हैं, क्या करे, अब वो राजा है, वो अब उसको क्या करूं मैं। बोले नहीं मैं जाती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो वृषभानु जी पकड़ते हैं, रहने दे, वो राजा है, वो कुछ नहीं होगा, अपनी लाली को रहने देना, तू रहने दे। कंस पास में गया, जैसे पास में गया, राधा रानी को देखा, छोटी सी कन्या अपने नन्हे नन्हे चरण पटक रही है। कंस ने देखा ये मेरी काल है, झरोखा देखा,
खिड़की देखी, उसने कहा बस कुछ नहीं, इसके दोनों पैरों को पकड़ता हूँ और पकड़ करके फेंक देता हूँ, मर जाएगी ये सोच करके जैसे ही वो श्री राधा रानी के पास में कंस गया और जैसे ही श्री किशोरी जी के चरण पकड़ने का प्रयास किया, हमारी श्री किशोरी जी ने एक चरण का प्रहार ऐसा किया कि कंस गिरा, फिर दोबारा उठा। उसने कहा ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, इधर उधर शक्ति व्याप्त होगी कुछ। फिर पास में गया और पास में जाकर के नारद जी की बात याद आई कि शक्ति का आकलन करना, राधा रानी की शक्ति का मूल्यांकन करना। वो देखने लगा, जैसे पास में गया और पालने के पास जाकर के गौर से देख रहा था, तभी एकाएक आह्लादिनी शक्ति ने अपने चरण का एक प्रहार ऐसा किया कि वो खिड़की से कंस गया और सीधे मथुरा में जाके गिरा। वो जाकर के और कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कंस की ऐसी दशा हुई, ऐसी दशा हुई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कंस।